कोको और जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर समय खेलकूद और शरारत में लगे रहते। कोको, जग्गू, तुम दोनों यहाँ खेल रहे हो और वहाँ फाका टीचर मैथ का इतना इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ा रही है। अगर तुम्हें पढ़ाई करने का ज्यादा शौक है तो जाकर खुद पढ़ लो, हमें डिस्टर्ब मत करो। हाँ दुर्योधन, अभी हम खेल रहे हैं, अभी आप जाओ, हमें बार बार तंग करने मत आया करो। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कोको बेटा, आपकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। स्कूल से भी आपकी बहुत शिकायतें मिली हैं। खुद पर थोड़ा कंट्रोल करो। मम्मा, मैं सारा दिन का थका घर आया हूँ और अब आपका लेक्चर शुरू हो गया। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे, तंग मत करे। कुकू, ये इतनी बदतमीजी से बात करना कहाँ से सीख लिया आपने? उसी जगह कौवे से। मम्मा, और कहाँ से? जग्गू कौवे से ही। कोको भाई आजकल बहुत बदतमीजी करना सीख रहे हैं। मेरे दोस्त को बुरा मत बोले गुड़िया बहन, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों चुप कर जाओ, बस कर दो ये आपस में लड़ना। अगली सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन कोको और जग्गू रास्ते से ही वापस आ जाते हैं और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कोको, आज मेरा मीठा फल खाने का जी जा रहा है। मीठे फल का सुनकर तो कोको के मुंह में भी पानी आ गया था। हम किसी पंछी से मीठा फल छीन कर खाएं? छीन कर? लेकिन मम्मा कहती है ऐसे किसी से कोई चीज छीनना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें किसने कहा हम बच्चे पंछी हैं और बच्चे पक्षी बड़े पक्षियों से ही फल और दाना लेकर खाते हैं। चलो मेरे साथ। मिठू तोता एक जगह बैठा मीठे आम खा रहा था। तोते अंकल, क्या आपको पता है छोटे मिठू को स्कूल में चोट लग गई और उसका सिर भी फट गया। क्या जग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? और छोटा मिठू कहाँ है? उसे तो बुलबुल डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गए हैं। आप भी जल्दी जाएं। स्कूल वालों ने हमें आपको इतला देने के लिए भेजा है। मिठू तोता फौरन वहाँ से उड़ जाता है। देखा कोको, हमने उनसे फल छीना भी नहीं और वो खुद ही हमें फल देकर चले गए। फिर दोनों दोस्त मजे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं। इन दोनों बच्चों ने आपके साथ कोई मजाक किया है। यहाँ तो सुबह से कोई घायल बच्चा पक्षी नहीं आया। आप चाहो तो जाकर स्कूल से पता करवा लो। शरारती बच्चों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रानो बहन, कम से कम आपके बेटे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ मिट्ठू भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मैं माफी चाहती हूँ तोते भैया, वो अभी छोटा है, मैं आज ही समझाऊंगी उसे। वही तो बात है रानो चिड़िया कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा झूठ बोल गया। चिड़िया, अपने बेटे को जग्गू से दोस्ती करने से मना करो। आप अच्छी तरह से जानती हो कि काले कौवे कितने लापरवाह पक्षी हैं। वैसे ही तालीम वह अपने बेटे की करते हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे को उससे दोस्ती करने से मना कर सकती हो ना। रानो चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है। मम्मा पता है, आज मैंने और कोको ने तोते अंकल से झूठ बोला और उनका मीठा फल छीन कर खा लिया। बहुत मजा आया। उस मोटी चोंच वाले को तो एक बार झटका लगा होगा, बेचारा रोता फिर रहा होगा। और गोरी, पता है, जब मैं शाम को घर वापस आ रहा था तो मिठू तोता रानो चिड़िया की खूब बेइज्जती कर रहा था। अच्छा हुआ, फिर तो उस मोटी चिड़िया के साथ जग्गू बेटा आप हर रोज ऐसे ही पक्षियों को तंग किया करो और इल्जाम उस चिड़िया के बेटे पर लगा दिया करो। और हाँ, आइंदा किसी पक्षी से मीठा फल छीना तो मेरे लिए भी लेकर आना। मम्मा, आप मुझे इतना क्यों डांट रही हैं? हम बच्चे हैं, बच्चे ऐसी शरारतें नहीं करेंगे तो क्या बुरे पक्षी करेंगे? कोको, क्या आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि आज आपने कितनी बड़ी शरारत की है, कितना बड़ा झूठ बोला है? क्या मैंने आपकी ऐसी तरबियत की थी? दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं आपकी बहुत पिटाई करूँगी। कोको अपनी मम्मा की बातें सुनकर जरा डर जाता है। कुछ नहीं होगा कोको, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें नहीं मारेंगी। मेरी मम्मा ने तो मुझे कभी ऐसे डांटा भी नहीं था जग्गू, जैसे आप डांटा है। ये ना हो कि मुझे सच में मार पड़ जाए। मैं आइंदा किसी का फल नहीं छीनूंगा। तो फिर हम मीठा फल कैसे खाएंगे? वो मुझे नहीं मालूम। कोको, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लाल पहाड़ी के पीछे जाकर फल तोड़ कर लाए। मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। लेकिन जग्गू दोस्त, मैंने सुना है लाल पहाड़ी के पीछे बहुत खतरनाक पक्षी भी रहते हैं। ये सब अफवाहें हैं। हम बच्चे पक्षी अपनी मर्जी से ज्यादा दूर ना जाएं, इसलिए हमारे मम्मा पापा हमें डराने के लिए बोलते हैं। तुम चलो मेरे साथ। फिर कोको और जग्गू लाल पहाड़ी की तरफ उड़ते हैं। लाल पहाड़ी के पीछे तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत झरना और झरने के साथ आमों के बाग थे। दोनों दोस्त झरने के पास आते हैं। कोको, आओ जी भरकर पानी पी लेते हैं
और फिर ही हम मीठे फल खाएंगे। लेकिन उसी समय झरने के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर उन पर आ गिरता है और दोनों शोर मचाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। पास ही एक पेड़ पर मिट्टू तोता बैठा हुआ था। बच्चों की आवाज सुनकर वो फौरन उनके पास आ जाता है। बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये पत्थर तुम दोनों पर कैसे गिर गया? तोते अंकल, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। ये पत्थर बहुत भारी है, मैं इस पत्थर को अकेला हटा नहीं सकूंगा। तोते अंकल, मेरे पापा के पास जाओ। मेरे पापा बहुत ताकतवर है, वो जल्दी से आपके साथ मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। मिट्टू तोता कालू कौवे के पास जाता है। हा, क्या मिठू, तुम भी मेरे मजे ले रहे हो? कल जो मजाक मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया था, आज तुम मेरे साथ कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ। समय कम था और इस कमअक्ल कालू को समझाना मुश्किल, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता। मेरा कोको कहाँ है? चिड़िया, हमें तुरंत यहाँ से चलना होगा। बच्चों से इस पत्थर का बोझ और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बच्चों को उस पत्थर से निकालकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर दोनों बच्चों की मरहम पट्टी करती है। फिर घर आकर कोको अपनी मम्मा और गुड़िया बहन के सामने बहुत शर्मिंदा बैठा हुआ था। कोको बेटा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरा आप दोनों बहन भाई के सिवा और है ही कौन? कोको भाई, मम्मा ने आपको कितना मना किया था कि उस जग्गू के साथ दोस्ती मत करें। अब देखिए आपको क्या हो गया। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मत रोए। मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगा। आपका हर कहना मानूंगा और जग्गू के साथ कभी नहीं खेलूंगा। दानो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका चिड़ियाओं का परिवार अपने जंगल से प्रवास करता है क्योंकि उनके जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। वो सुबह से दोपहर तक तेज धूप में उड़ते हैं और फिर जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो उस जंगल का मौसम ठंडा था। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मम्मा, इस तेज हवा में अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा और पापा मुझसे भी। रानो, इस तेज हवा में तो हम भी मुश्किल से उड़े हैं, फिर बच्चों से कैसे उड़ा जाएगा? रानो चिड़िया इधर उधर नजर डालती है और उसे दूर एक घर से रोशनी आती दिखाई देती है। मानो जी, लगता है वो सामने किसी पक्षी का घर है। चले जाकर इस जंगल के पक्षी से मदद मांगे, कोई भला पक्षी हमारी मदद जरूर कर देगा। फिर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। एक काली कौवी दरवाज़ा खोलती है। बारिश में भी चैन नहीं है। कौन हो तुम पक्षी? बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं। तुम्हारी शक्लें देखकर मुझे भी पता लग रहा है कि तुम नए हो। बताओ क्या चाहिए? बहन, हमने जाना तो आगे था लेकिन मौसम ख़राब हो गया है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? नहीं भाई, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। कालू कौवा जल्दी से गोरी कौवी से कहता है, गोरी, जल्दी जाओ, उन्हें रोको। लेकिन क्यों कालू जी? कालू आगे बढ़ता है और फिर से दरवाज़ा खोलता है। अभी रानो और मानो वहीं खड़े थे। अरे, आप बारिश में क्यों भीग रहे हैं? आए, आप सब अंदर आ जाएं। फिर चिड़ियाओं का परिवार घर के अंदर आ जाता है। गोरी, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। गोरी मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। वैसे हम कौवे किसी की मदद करते नहीं हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको एक घर किराए पर दे सकता हूँ। हमारे पड़ोस में बुलबुल का घर है, लेकिन बुलबुल दूसरे जंगल चली गई है और वो घर हमारे कब्जे में है। कितना किराया देना होगा हमें भाई साहब? ज्यादा नहीं, बस रोज तुम्हें चावल के 6 दाने देने होंगे। ठीक है भाई साहब, हमें मंजूर है।
फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपना सामान लेकर बुलबुल के घर में चला जाता है। कालू, मुझे पहले तो बड़ा गुस्सा आया तुम पर जब तुमने मुझे चाय बनाने का कहा, लेकिन मैं रसोई में कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। मेरे इंटेलिजेंट पति जी, ले चाय पिए आप। कौवे हंसने लगते हैं। रानो, ये घर मजबूत नहीं लग रहा मुझे। लेकिन मानो जी, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। वैसे चावल के 6 दानों के बदले ये घर मुझे तो ठीक लगा। मम्मा, भूख लगी है। फिर रानो चिड़िया अपने भोजन के मटके से कपड़ा हटाती है और अपने बच्चों को भोजन निकालकर देती है। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। मानो चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो, हमारे पास भोजन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जाकर और खोजना चाहिए। फिर मानो चिड़ा भोजन खोजने जंगल में निकल जाता है, जहाँ उसे मीठे फलों के पास में तोता और कबूतर मिलते हैं। आप कौन हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा इस जंगल में। जी भाई साहब, हम इस जंगल में नहीं आए हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे और पत्नी भी है। फिर मानो चिड़ा तोते और कबूतर को सारी बात बताता है। आप उन कौवों के जाल में कैसे फंस गए भाई साहब? मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने ऐलान किया है जंगल में कि इस जंगल में बारिशों की वजह से बाढ़ आने का भी खतरा है। इसलिए सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाने का सोच रहे हैं। मैं जाकर इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता हूँ। फिर मानो चिड़ा घर आकर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। अभी मानो यही बता रहा था कि कालू कौवा और गोरी कौवी उनके घर अपना भोजन लेने आ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये घर? बहुत मजबूत है ये घर। घर तो अच्छा लगा, लेकिन गोरी बहन, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। फिर रानो चिड़िया सारी बात गोरी को बताती है। अफवाह है अफवाह। ये जंगल के पक्षी नहीं चाहते कि कोई नया पक्षी आकर यहाँ रहे, इसलिए डरा रहे हैं आपको। आप उनका विश्वास मत करो। चलो अब जल्दी से आज के चावल के दाने दे दो। फिर कौवे चावल के दाने लेकर चले जाते हैं। गोरी, अगर ये सच में यहाँ से चले गए तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? और गोरी, बुलबुल का तो घर भी बहुत कमजोर है, ऐसा ना हो बारिश में टूट जाए। टूटता है तो टूट जाए, हमारा घर तो मजबूत है ना। तुम आराम से चावल खाओ। मानो जी, इस तेज होती बारिश के साथ मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं तो कहती हूँ सामान बांधे, इस घर से निकले। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर तोता और कबूतर अपने अपने परिवार के साथ सामान लेकर खड़े थे। हम दूसरे जंगल जा रहे थे, सोचा एक बार आपसे पूछ लें। आपने क्या सोचा? मानो चिड़ा रानो चिड़िया की तरफ देखता है। मानो जी, सामने देखें, घर की छत टपक रही है। बस फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपना सामान बांध लेता है और पक्षियों के साथ उस जंगल से चला जाता है। कालू जी, उस चिड़िया के पास बहुत भोजन है। कालू जी सुबह से 6 के बजाय 10 दाने चावल के लेंगे, हमारे तो मज़े हैं। कौवे अपने घर में बैठे खुश हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में वो अकेले रह गए हैं। कौवों का घर मजबूत था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उन्हें सजा देनी थी। तेज बारिश के कारण कौवों का घर हिलता है और फिर वो पूरा पेड़ ही गिर जाता है और कौवे अपने घर के नीचे ही दबकर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लालच का अंजाम बुरा ही होता है और आज एक बार फिर हमें इस कहानी से सीख मिली कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।